तो क्लास 10 के छात्रों, आपका यहाँ पे आ चुका है क्लास 10 में आपका संस्कृत का पेपर, जो आपका यहाँ पे 14 मार्च के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पेपर से पहले 2 सेट कराता हूं और 2 सेट से पहले देखिए आपका पहला सेट आ चुका है, सेट आपका सी। गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने ये पेपर आपने नहीं देखा ना, तो आप फिर पछताओगे कि सर आपने यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर आपने दिया नहीं। देखिए, जो भी छात्र आपका यहाँ पे मैथ का वीडियो देखे थे, सेट मैंने आपका ए करवाया था, साथ में आपका सेट मैंने आपको सी करवाया था। तो 2 सेट आपका जो बच्चा यहाँ पे करके गया है, वो बिल्कुल आपका A to Z क्वेश्चन आपको वैसा ही देखने को मिला है पूरा गणित के पेपर में। तो अब आपका वारी है संस्कृत का। फटाफट देखिए, धुआंधार तरीके से 2 पेपर करवाएंगे, अथवा सहित रट लीजिए भाई साहब, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसके हम गारंटी लेते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे देखिए बता दूं कि 75 में से 75 नंबर लाने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो पूरा पेपर की बात करोगे, देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्नों के सामने उनके अंक प्रदान किए गए हैं, इसका आपका यहाँ पे अर्थ होता है, ठीक है। तो प्रश्नानाम सम्मुखे अंकः प्रदत्ता आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पठनी इस्मिन् पदे प्रत्यय क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कृत्वा होगा या फिर या फिर सर्त्री या फिर अनियर। राइट आंसर आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे डी नंबर होगा। इसके बाद भू धातु ती प्रत्यय में आपको संयोज करके क्या बनेगा, देखिए कत प्रत्यय में जोड़ेंगे भू में, तो भूतवा भूता भूया भूति। आंसर आपको यहाँ पे आंसर आपका भूता होगा। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, हरिश्चंद्र राज्ञा सत्यवादी आसीत इतस्मिन् वाक्ये विशेष पद। इसमें आपका विशेष पद क्या है, आंसर आपको पे राज्ञा करना है, सत्यवादी नहीं होगा, हरिश्चंद्र नहीं होगा, आसीत नहीं होगा, बिल्कुल आप डाउट मत करो। 512 विषय कोड है, इसी का पूरा पेपर है और एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे प्रॉपर पूरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा लिखा है, हन धातु में आपका त प्रत्यय जोड़कर क्या आपका बनेगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आंसर आपको करना है आपका यहाँ पे हता हो जाएगा और कृधन तुमुन आपका मिलकर क्या बनेगा, आंसर आपका पे कर्तुम आपको कर देना है। देखिए आंसर आपका पे कर्तुम होगा, कृतुम 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 नहीं होगा। और कृष्ण धेनु दुग्धम न ददाति अस्मन वाक्य में यहाँ पे विशेषण पद बताना है, आंसर आपका इसमें कृष्णा होगा। सलिल शब्द का आपका पर्यायपाजी पूछ रहा है, आपका आंसर यहाँ पे आपको नीर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, भार्या इतस्य पदे भगनी कांता, तो आपको इसमें देखिए राइट आंसर आपको पे कांता करना है। और चौराहा डैश डैश आसित, आंसर आपको आरक्षी करना है। कृषकाय डैश डैश आसित, आंसर आपको पे अभियुक्ता करना है। पिता पुत्राय वाले डैश डैश आपको तो विद्याम आभूषणम, आंसर आपको पे विद्या करना है। और बाची डैश डैश भवेत, आंसर आपको वक्रता करना है। छठा देखिए सातवां डैश डैश प्राणिना भूकंपे निहंते, आंसर आपको पे भिक्षा करना है। और इसके बाद देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी के हिलने की बात कर रहा है। और इसके बाद आपका सही जोड़ी आता है, देखिए फाला नाम को आपको मिलाना है। यहाँ पे आपको सप्तमी देखिए क्या लिखा है, षष्ठी आपका यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, आपका नेक्स्ट पेज पर होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो षष्ठी का देखिए आंसर आपका यहाँ पे आपका ये होगा, ठीक है। तो षष्ठी में आपको आंसर मिलाना है, मैं आपको यहाँ पे देखिए बता दे रहा हूं। और रागी देखिए, रागी आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रागी आपका यहाँ पे जो है देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ पे होगा आपका सप्तमी, ठीक है। तो रागी को आपको मिला देना है आपके सप्तमी विभक्ति। और संस्कृतम में कौन सा आपका यहाँ पे है, तो सम आपका प्रत्यय है और प्रार्थना हरती हो जाएगा, प्रहरती होगा। और इसके बाद क्वेश्चन ग्रहात आपका होगा पंचमी विभक्ति होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे फला नाम का तो आपका हो ही चुका है। और इसके बाद आपका इधर देखिए बालकाय लिखा है, तो बालकाय को आपको मिलाना है यहाँ पे आपका चतुर्थी विभक्ति में। और पहला देखिए फला नाम का आपका आंसर यहाँ पे आपका षष्ठी विभक्ति होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष आपका बहुवचन क्या होगा, तो आपका बद का यहाँ पे लोट लकार मध्यम पुरुष आपका इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका, तो इसका आंसर आप यहाँ पे अवदत कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर देखिए, अगर मैं इसके आंसर को आपको लिखित आंसर दूं तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे लिखा है बद धातु का लोट लकारस का आपका मध्यम पुरुष, आंसर आपको पे बात करना है। और इसके बाद गच्छति क्रियापद का आपका धातु क्या होगा, तो आपका धातु होगा गम, ठीक है। और मोहन तिष्ठति अस्मिन् वाक्य का धातु, आंसर आपका देखिए आपको इसमें धातु आपका स्था है। और सदाचार ए परमो धर्मा अस्मिन् वाक्य अव्यवम किम अस्ति, आंसर आपको पे एब करना है। और वृथा कलहम मा कुरु अस्मिन् वाक्य अव्यय पद की है, तो देखिए आपको इसमें अव्यय पद ब्रथा और माँ दोनों आपके हो जाएंगे। और तत्र शिवालय अस्ति अस्त अस्मिन् वाक्य अव्यय पद किमस्ति, आंसर आपका पे तत्र होगा। और
लब धातु का आपका देखिए लट लगा रस उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, आंसर आपको यहाँ पे लभे कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन आम और ना वाले क्वेश्चन। तो देखिए लिखा है ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति। देखिए तो ग्रंथालय में आपका स्वर संधि है, तो आपको दीर्घ स्वर संधि है, तो आपको यहाँ पे ना करना है। और ममैव इतस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति, तो आपको देखिए मम धन आपका एब आपका यहाँ पे वृद्धि संधि का है, तो आपको यहाँ पे आम करना है। अन्न धन आपका अपि पूछा गया है, तो आपका देखिए अन्न धन अपि क्या आपका आयादी का है, तो अन्न धन अपि आपका यहाँ पे यर संधि का है, तो आपको यहाँ पे ना करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे बात कर रहा है किसका, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है नैनम इत्सुन वाक्य व्यंजन संधि। देखिए तो नैनम में क्या आपका व्यंजन संधि है, तो बिल्कुल देखिए आपका नैनम में देखिए आपका व्यंजन तो है नहीं, यहाँ पे आपका आयादी संधि है, तो आपको इसका भी आंसर देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसमें आंसर यहाँ पे आपको ना करना है। और इसके बाद घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास, तो घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है, तो आपका देखिए बिल्कुल है, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको आम करना है। और यथाशक्ति इसमें पगड़े क्या आपका इसमें अव्ययी भाव है, तो बिल्कुल देखिए यथाशक्ति में आपका अव्ययी है, आंसर आप यहाँ पे आम कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए केसी माला आपका रमणीयम दिया है। सेकेंड क्वेश्चन मनुष्याणाम महान रिपु कहा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे की दर्शम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। और इसके बाद क्वेश्चन आपका वस्तुता चौरा का आसीत निर्धना जना कथम कृतम उपार्जित मान। ये क्वेश्चन आप देख लो, आपको इन क्वेश्चन को रेडी करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका अगला क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देख लिया, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो 9वां क्वेश्चन देखिए आपको प्राणभ्यो अपि का लक्षणीय क्वेश्चन दिया गया है। साथ में दिया है अनसम महानगरे मध्यम किम कस्य मासम स्त्री भवती, आपका ये क्वेश्चन आपको दिखना है। साथ में आपको इसके बाद क्वेश्चन देखिए इन क्वेश्चन के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके कौन सा क्वेश्चन आपका मिलेगा, यहाँ पे वाच्य परिवर्तन वाले क्वेश्चन। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन आपका आगे दिखा करूं, ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्रमशः लगातार क्वेश्चन आपको बताएंगे। और आपका आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको 15 मिलेगा, आपका यहाँ पे 15वां और 16वां, 16वां क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यहाँ पे 17वां है। और आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के बाद आपको देखिए आपका क्वेश्चन मिलेगा आपका यहाँ पे आपका देखिए 18वां क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका 18वां है। और 18वां के बाद आपका पे 19वां आपको रिक्शन भरना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन आपका पे आता है आपका आगे का ये आपका 20वां 21वां, ठीक है। तो आपको यहाँ पे श्लोक करना है, अवकाश के लिए प्रथा पत्र करना है। और आपको लास्ट में आपको देखिए क्वेश्चन 23 में आपको निबंध लिखना है। तो एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर बताऊंगा। देखिए महाकवि कालिदास का संस्कृत भाषा महत्व का, तो आपको यहाँ पे इसे रट कर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 100% आपके पेपर में आ रहा है, हर सेट में आया हुआ है, ठीक है। तो संस्कृत महत्तम का, और अगर आपसे अस्माकम देश का याद है महाकवि कालिदास का, तो ये आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपका जाने वाला है नहीं। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे पहले तो आपको इसका आंसर दे ही देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखिए महाकवि कालिदास का आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। महाकवि कालिदास के बारे में पूरा आपको लिखा गया है। 3 नाटक के नाम मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभम, गीतिका द्वयम और आपका संस्कृत भाषा का महत्व है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का महत्व आपको यहाँ पे याद करना है और आपको यहाँ तक पूरा प्रॉपर आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, और अगर आप इसमें चाहते हैं अवकाश का प्रथा पद की बात कर रहा है इसमें, या फिर आपका जो मित्र है यहाँ पे उसके स्वाध्याय में आपको पे देखिए स्वाध्याय के आपको पत्र आपको लिखना है। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे मित्र को एक तो आपको यहाँ पे स्वाध्याय 12 क्वेश्चन दिया है, साथ में आपको दिया गया है यहाँ पे आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र के बारे में। तो प्रार्थना पत्र आपको देखिए आपको यहाँ पे अवकाश का प्रार्थना पत्र आपका ये है, आप इसे अच्छे से याद करो, ठीक है। लिखा है श्रीमंता प्रचार महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंडनगर मध्य प्रदेश, विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। और श्रीमंता सेवायाम सबने नम्र निवेदनम यद अहम अद्य अकस्मात जोड़ पीड़ितो अस्मि, यानी आज मैं अचानक से जोड़ से पीड़ित हो चुका हूँ, अतः ए विद्यालय आगंतुम सर्वथा असमर्था, और मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया पंच दिवसानाम अवकाशार्थम स्वीकृंतु, आपको दिनांक और आपका भविष्य शिष्य आपको नाम लिख देना है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको चाहते हो कि भाई साहब हमें जो है देखिए स्वाध्याय का वर्णन का आपको पत्र लिखना है आपको क्वेश्चन, तो आपका अथवा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए प्रिय रामः सादर नमः अत्र कुशलम तथास्तु मया भवदी कृपा पत्रम प्राप्तम अखिलम च वृत्तम ज्ञातम अधत्वे मम वार्षिकम परीक्षा भवती, और मेरा आपका वार्षिक परीक्षा चालू होने वाला है। अहम अद्य सम्यक्तः दत्त चित्तो अपि संप्रदम यावत् परीक्षायाम प्रश्न पत्राणि साधु लिखतानि सन्ति, आशा से परीक्षा अवश्यतम सफल हो, और मैं आशा करता हूँ कि अब सफल होऊंगा और निज पिता
भ्यो मम सातरम प्रणमता सूचने, और मेरे पिताजी को यहाँ पे सूचना दीजिएगा। भवता मित्रम राघवेंद्र, अपने मित्र को लिख रहा है स्वाध्ययन के पत्र के लिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे महाकवि कालिदास का अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। संस्कृतम विश्व से सर्वासु भाषासु प्रचिंतमा सर्वोत्तम साहित्यकम युक्त चाति संस्कृता परशुद्धा व्याकरण दोषा रहिता संस्कृत निहंते। आपको आंसर इसे याद करना है। लास्ट में आते हुए उचित संस्कृति संस्कृत स्थिता, आपको आंसर यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अगले पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर लेकर आऊंगा, लिखित आंसर लाऊंगा, और उस पेपर में आपका पे सेकंड पार्ट में गर्दा मचा देंगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है